बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में हाफिज़ फ़ारूक शहजाद। आज हम एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 8 स्टडी करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को लास्ट लेक्चर में हमने एज अ इन्वर्टिंग टर्मिनल स्टडी किया था, आज हम एज अ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल स्टडी करने जा रहे हैं। तो आज जो इनपुट अप्लाई करेंगे इस टॉपिक में, हम इनपुट अप्लाई करेंगे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर, और इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। The input terminal Vin is applied to the non-inverting terminal V positive of the operational amplifier. This produces an output V naught that is in phase with the input. अब जो हमारे पास आउटपुट हासिल होगी वो क्या होगी, इन फेज होगी विद द इनपुट। चूंकि अब हमने जो टर्मिनल अप्लाई किया है सिग्नल, वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया है। Due to high open loop gain of amplifier, the inverting and non-inverting input are virtually at the same potential. हाई आउटपुट गेन के लिए कंडीशन ये होती है कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, जीरो, दोनों सेम पोटेंशियल पर होने चाहिए। सो V नेगेटिव अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V पॉजिटिव दैट इज इक्वल टू V इनपुट, दोनों क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पर होने चाहिए ताकि आउटपुट गेन क्या आ सके, मैक्सिमम आ सके। मैथमेटिकली हम देखते हैं कि I1 और I2 किस तरह से फ्लो करेंगे। I1 करंट थ्रो जो फ्लो कर रहा है वो R1 के थ्रू फ्लो कर रहा है। सो I इज इक्वल टू V ओवर R अकॉर्डिंग टू ओम लॉ। अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस का ये वाला जो टर्मिनल है वो जीरो यानी कि ग्राउंड पोटेंशियल पर है, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो। जो सेकंड पार्ट है, ये सेकंड टर्मिनल है रेजिस्टेंस का, वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो V नेगेटिव आ जाएगा। सो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कि V नेगेटिव अभी हमने पढ़ा अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, V इन के इक्वल है। सो इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी I1 इज इक्वल टू माइनस V इन ओवर R1। इसी तरह जो करंट फ्लो कर रहा है R2 यानी कि I2 करंट फ्लो कर रहा है, उसके हम देखते हैं क्या होगा। अकॉर्डिंग टू ओम लॉ I इज इक्वल टू V ओवर R। ये टर्मिनल जो है वो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है और ये टर्मिनल आउटपुट के साथ कनेक्टेड है, तो अब क्या आ जाएगा, V माइनस माइनस V नॉट ओवर R2 आ जाएगा। अगेन हम जानते हैं V इन किसके, V नेगेटिव किसके इक्वल है, V इन के इक्वल है। सो I2 हमारे पास आ जाएगा V इन माइनस V नॉट ओवर R2 के इक्वल आ जाएगा। हम जानते हैं कि प्रैक्टिकली नो करंट फ्लो बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल, कोई करंट पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान फ्लो नहीं करता है। सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ I1 इज इक्वल टू I2 हो जाएगा, दोनों करंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सो इन दोनों इक्वेशंस को हम एज इक्विवेलेंस लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। हमने इन दोनों को सेपरेट कर दिया, V इन ओवर R2 माइनस V नॉट ओवर R2 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे, इनपुट वाली जो वोल्टेज है उसको एक साइड पे कर लेंगे और आउटपुट वाली को एक साइड पे कर लेंगे। इनमें हम देख सकते हैं कि V इन कॉमन आ जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा V नॉट ओवर R2 इज इक्वल टू V इन 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R1। गेन के लिए हम जानते हैं, हम क्या लिखते हैं, आउटपुट ओवर इनपुट, तो V नॉट ओवर V इन हो जाएगा, R2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो R2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये R2 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो जो आउटपुट ओवर इनपुट आ जाएगी वो आ जाएगी 1 प्लस R2 ओवर R1। अब हम जानते हैं जो गेन होता है वो क्या होता है, आउटपुट ओवर इनपुट। सो G इज इक्वल टू V नॉट ओवर V इन, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, G की वैल्यू पुट कर देंगे। सो G इज इक्वल टू 1 प्लस R2 ओवर R1 आ जाएगा। अब हम यहां से देख सकते हैं कि जो गेन है वो डिपेंड कर रहा है ओनली ऑन द एक्सटर्नल कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस जो कि R1 और R2 हैं। द पॉजिटिव साइन ऑफ द गेन इंडिकेट्स दैट द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स आर इन फेज। लास्ट जो हमने पढ़ा था उसमें नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा था कि इन्वर्ट हुआ, आज हमारे पास पॉजिटिव साइन आया जो कि शो कर रहा है कि जिस तरह का सिग्नल हम इनपुट पे अप्लाई करेंगे वैसा ही सिग्नल हमें आउटपुट पे मिलेगा, लेकिन गेन होगा उसमें क्या, एम्पलीफाई होके मिलेगा। द गेन ऑफ एम्पलीफायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। हम देख सकते हैं
कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। द गेन ऑफ एम्पलीफायर डिपेंड अपॉन द टू एक्सटर्नली रेजिस्टेंस कनेक्टेड R1 एंड R2। अब R1 की वैल्यू जितनी स्मॉल होगी, ये आंसर क्या हो जाएगा, उसी तरह हमारे पास R2 और R1 की रेशियो आएगी, और इस रेशियोस में हम क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे, जो कि शो कर रहा है कि सिग्नल एम्पलीफाई हो गया है। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज अ इन नॉन इन्वर्टिंग स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज अ कंपैरेटर स्टडी करेंगे। जजाकल्लाह।